नमस्कार मित्रों, आपने एक्जिमा के बारे में तो अवश्य सुना होगा। एक्जिमा का ही को ही आम बोलचाल की भाषा में छाजन का रोग भी कहते हैं, छीजन का भी रोग कहते हैं। ये त्वचा संबंधी एक गंभीर बीमारी है। आपने जैसे सुना होगा दांत खाज खुजली के बारे में सुना होगा, आपने सिरोसिस ऑफ स्किन के बारे में सुना होगा। तो ये सब जटिल बीमारियां हैं और इनका आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई इलाज नहीं है। आयुर्वेद वाले भी इसका उपचार करते हैं, लेकिन उसमें भी कोई स्थायी समाधान देखा नहीं जाता है। तो छाजन तो एक ऐसा रोग है जिससे बहुत लोग परेशान हैं। करोड़ों लोगों को छाजन की बीमारी है। छाजन एक एलर्जिक रिएक्शन है जो हमारे खाने पीने या हमारे शरीर पर जो हम रसायन आधारित सोप प्रयोग करते हैं, तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, या हम वस्त्र पहनते हैं, जूते आदि पहनते हैं, या और भी चीज़ों के संपर्क में आते हैं, उसके कारण हमारा शरीर जो है, हमारी जो स्किन है, उस पदार्थ के प्रति रिएक्शन दिखाने लगती है और उससे किसी जगह पर छाजन की शुरुआत होती है, एक्जिमा की शुरुआत होती है। धीरे धीरे ये एक्जिमा पूरे शरीर पर भी फैल जाता है और कभी कभी आपने देखा होगा एक्जिमा सिरोसिस के रूप में बदल जाता है और तब ये बहुत भयंकर लगता है। इससे शरीर की आभा तो मिटती है, आदमी आत्महीनता से पीड़ित रहता है और उसके यहाँ सिरोसिस होता है, वहाँ से रूसी की जैसे जैसे डैंड्रफ हमारे बालों से झड़ता है, वैसे रूसी से झड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मछली के ऊपर एक परत होती है, स्किल्स होते हैं, जैसे वो झड़ते हैं, जैसे वैसे ही सिरोसिस में भी झड़ते हैं और सिरोसिस में झड़ते झड़ते कभी कभी खून भी आ जाता है। लेकिन एक्जिमा इतनी गंभीर बीमारी नहीं है। वहाँ पहले जो रिएक्शन शुरू होती है उससे थोड़ी लालिमा आती है, खारिश रहती है और खारिश करने में पहले बहुत मज़ा भी आता है, लेकिन ये बीमारी जब पुरानी होती जाती है तो वो स्थान भी हार्ड होता जाता है और खुजलाते कभी कभी वहाँ से खून भी आ जाता है। एक्जिमा की एक स्थिति और भी देखी जाती है जो गंभीर और जटिल रूप में जो पुराने रोगी होते हैं उनमें देखी जाती है कि एक्जिमा या जो यहाँ पर एक्जिमा हुआ है वहाँ की जो स्किन है अचानक हार्ड हो जाती है और कभी कभी उसकी जो प्रकृति है वो कछुए की तरह बदल जाती है। वहाँ उसका रंग भी बदल जाता है, वो उसकी काली पड़ जाती है और वहाँ एक एक जैसे कहें कि कछुए की यदि हम स्किन से लगाएं तो कछुए जैसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसी बहुत गंभीर अवस्था हो जाती है। इससे वो चेहरा, वो स्थान तो आभायुक्त आवा तो खोता ही खोता है, देखने में अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन आदमी खुजलाते खुजलाते परेशान हो जाता है और एक्जिमा से कभी कभी तरल भी बहने लगता है और वहाँ से पस भी आने लग जाती है। पस आने का अर्थ है कि वहाँ उसमें संक्रमण हो गया। अन्यथा एक्जिमा संक्रमणजन्य बीमारी नहीं है, ये एलर्जिक बीमारी है। ये हमारे खाने पीने के कारण होती है और आजकल आपने देखा होगा कि माएँ अपने छोटे बच्चों को, शिशुओं को अपना स्तनपान नहीं कराती हैं। स्तनपान बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास करके पहले 24 घंटे का स्तनपान, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ रहता है, इसको हम खीस भी कहते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि न केवल ये अनेक तरह के संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि हमारी चमड़ी को, हमारी त्वचा को भी सुरक्षात्मक कवच प्रदान करता है। इससे बहुत सारे बच्चे जो त्वचा संबंधी रोगों से बचे रहते हैं वो संक्रामक रोगों से भी सुरक्षित रहते हैं। एक और चीज़ होती है खीस में, जो हम पहला दूध कहते हैं, उसमें ऐसे कुछ बैक्टीरियल होते हैं जो पेट में जाके, खास करके जिसे गट एरिया बोलते हैं, उसमें जाकर फ्रेंडली बैक्टीरिया का रूप ले लेते हैं और वो जीवन भर हमें कितनी तरह की सुरक्षा तो प्रदान करते हैं। सैकड़ों तरह के पदार्थों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला दूध बहुत महत्वपूर्ण है, इसे चूकना नहीं चाहिए। दूसरा, एक्जिमा के साथ में देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को कान से पानी आता है, खान रिसता है या उनके सिर में डैंड्रफ हो जाती है, तो ये भी एक्जिमा के साथ में आमतौर पर देखा जाता है। और एक्जिमा के साथ में एक चीज़ और भी देखी जाती है, ऐसे लोगों को की पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, खाया पिया अच्छी तरह से पचता नहीं है या पेट में भारीपन रहता है, एसिडिटी रहती है, तो ये भी एक्जिमा के साथ देखा जाता है। तो ऐसी एक्जिमा से आप, वैसे तो एलोपैथी में स्टेरॉइड्स कई तरह की क्रीमें आती हैं, कई तरह की मेडिसिन भी आती हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन उससे शुरुआत में तो अच्छा रिलीफ मिलता है। शुरुआत में तो आपको लगता है इससे वो रोग ठीक हो गया, लेकिन ये रोग बार बार रिपीट होता रहता है, फैलता जाता है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी ये
ट्रांसफ़र होता है और कभी कभी शरीर के बड़े हिस्से को अपने गिरफ्त में ले लेता है। तो इससे बचने के लिए एलोपैथी में सिर्फ स्टेरॉइड्स हैं, या कभी कभी वो एंटीबायोटिक्स आधारित या एंटीसेप्टिक आधारित कुछ क्रीमें दे देते हैं। एंटी जो स्टेरॉइड्स हैं वो लोकली भी अप्लाई करवाते हैं, या कभी कभी मुंह के द्वारा भी लेनी पड़ती है। यह शुरू में तो फ़ायदा मिलता है, लेकिन ये टेम्परेरी फ़ायदा होता है। इससे रोग आपका जो धीरे धीरे गंभीर रूप धारण कर लेता है। तो इससे बचने के लिए एक सहज सरल उपाय है कि आप गाय माता के शरण में जा सकते हैं। गाय माता के पास आपकी एक्जिमा का पक्का इलाज है। एक्जिमा का नहीं, दांत खाज खुजली और सिरोसिस मैंने जो बताया, जो बहुत गंभीर बीमारी है, इससे करोड़ों लोग पीड़ित हैं पूरी दुनिया में, और उसका कोई इलाज आज तक किसी भी पैथी में नहीं हुआ है। उसका इलाज भी आपकी गौ माता के पास है। तो आप यदि एक्जिमा से पीड़ित हैं तो एक्जिमा के लिए पहले तो सबसे एक काम करें कि आप अपनी पाचन शक्ति को सुधारने के लिए, पेट की जो गतिविधि है उसमें सुधार लाने के लिए सबसे पहले तो आप जो कैस्ट्रॉल होता है, जो एरंडी का तेल होता है, उसका सेवन करना शुरू कर दें। 1 गिलास दूध में रात्रि को 2 से 2.5 चम्मच जो एरंडी का तेल है वो डाल के रात को आप गुनगुना दूध पिए। उससे आपका प्रातःकाल पेट साफ हो जाएगा। कभी कभी 2-3 बार भी आपको शौच के लिए जाना पड़ सकता है इससे, लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो कैस्ट्रॉल है बहुत मृदु विरेचक होता है। उसमें लैक्टेटिक जो पावर है बहुत मृदुल है, वो हानि नहीं करता। इसलिए आप निसंकोच ले सकते हैं, लेकिन इसके निरंतर प्रयोग से आपका पेट साफ होने लगेगा, पेट हल्का हो जाएगा, भूख लगेगी और आपकी पाचन क्रिया सुधरेगी। इससे आपके जो पाचन तंत्र के जो एंजाइम्स हैं वो उनमें भी सुधार आता है, आपकी पाचन क्रिया सुधर जाती है। तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको यदि एरंडी का तेल लेने में परेशानी आती है तो आप इसकी जगह अमलतास का प्रयोग कर सकते हैं। अमलतास का मैंने पहले किसी वीडियो में विस्तार से बताया, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप त्रिकारेष्ट करके एक आसब बनाते हैं जो पंचगव्य आधारित पैथी और दवाइयाँ बनाते हैं, उनके पास ये सहजता से मिल जाता है। तो तर्कारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तर्कारिष्ट का कम से कम 20 से 30 ml की मात्रा में प्रयोग करना होता है और दिन में 2 बार लेना होता है। इसमें आधा कप पानी में 25 से 30 ml आपको तर्कारिष्ट डाल के दिन में 2 बार सेवन करना पड़ता है। एक बार प्रातः का खाली पेट और दूसरी बार रात्रि को खाना खाने से आधे पौने घंटे पहले। इससे भी आपकी पाचन क्रिया सुधरती है। आपका जो पाचन तंत्र कमज़ोर हो गया है, मंदाग्नि हो गई है, आपके शरीर में पचता नहीं, गैस बनती है, या आपको पेट फूलने लगता है, पेट में भारीपन रहता है, या खट्टे डकार आते हैं, या आपको शौच की प्रवृत्ति सही समय से नहीं होती है, तो वो समस्या तर्कारिष्ट से दूर हो जाती है। आपका भोजन पचने लगता है, और भोजन पचेगा तो निश्चित रूप से आपके शरीर में जो आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपके प्रतिरक्षक शक्ति है, वो किसी पदार्थ के प्रति यदि वो प्रतिक्रिया दिखाती है वो शांत होती है, और उसका सीधा असर आपकी चमड़ी में पड़ता है, आपकी स्किन में पड़ता है। तो स्किन पे जो आपकी एक्जिमा की स्थिति है या दूसरी परिस्थितियां बनी हैं उनमें सुधार आता है। तो आप तर्कारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सहजता से कि आप यहाँ पर एक्जिमा हुआ है, आप उस स्थान को पहले तो गौमूत्र से आप उसको धोएं, गौमूत्र ताज़ा लें, और गाय का मूत्र जो होता है, जो बछिया है या जो बूढ़ी गाय है, उसका गाय का मूत्र जो है स्ट्रॉन्ग होता है। बछड़े का तो सहज रहता है, बछड़िया का भी सही रहता है, लेकिन यदि वृद्ध गाय का लेंगे या बैल का लेंगे या नंदी का लेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसको आप सीधे सीधे प्रयोग ना करें। उसकी गंधी भी बहुत तीखी होती है, क्योंकि इसमें अमोनिया नामक गैस काफ़ी मात्रा में रहती है। तो पहले या तो गाय से गौमूत्र से उस गैस को निकाल दें, या आप किसी बछिया का या साधारण गाय का गौमूत्र लें, उससे आप उसके स्पॉट को धो लें, और फिर गौमूत्र में आप 3 चीज़ें डालें। पहली चीज़ मजिष्ट, दूसरी चीज़ आंवला, और तीसरा नीम का पत्र। नीम के पत्ते लेके, मजिष्टा एक आयुर्वेदिक दवा है, वो किसी भी स्टोर पर आपको सहजता से मिल जाएगी, वहाँ से ले सकते हैं। और तीसरी आपको आंवले का पाउडर, इन तीनों का, आंवला पाउडर हो या आंवला कच्चा हो, इन तीनों से रात्रि को गौमूत्र में भिगो दें, सुबह उसको पीस के पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को आप एक्जिमा वाले स्थान पर लगा दें।
तो लगाने से उसको कुछ देर के बाद वो सूखने लगता है। जब सूख जाए तो उसको झड़ा दें और दिन में 3 बार ऐसा करना है। जब वो सूख जाए, झड़े, तो उसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। तेल नारियल का हो सकता है या फिर उसकी जगह गाय के घी का लेपन कर सकते हैं। आप ये प्रयोग करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि 3 से 4 दिन में आपकी जो खारिश होती थी, जो लाली थी, जो हार्डनेस थी, वो समाप्त हो रही है और एक्जिमा में काफ़ी बदलाव आ रहा है। आप इसकी जगह गौमूत्र की जगह गाय के गोबर का रस भी ले सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत अनुपम है कि गाय के गोबर में ऐसे गुण हैं जो आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है, उसकी आभा को निखारता है। यदि उसका रंग बदरंग हो गया है, उसका रंग दबने लगा है या उसकी अंदर कुछ विकृति आ रही है, तो उस विकृति को दूर करने के लिए भी गाय का गोबर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप गाय के मूत्र की जगह गाय के गोबर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप ये साधारण से प्रयोग करके देखें, आपको निश्चित ही जो एक्जिमा की स्थिति से निजात मिलेगी, एक्जिमा से आप मुक्ति पालेंगे। और इसमें थोड़ा सा बदलाव करके, मैं इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, तो थोड़ा सा इसमें बदलाव करके आप सिरोसिस ऑफ जो स्किन होती है, जो बहुत जटिल बीमारी है जिसके कोई उपचार आज तक किसी भी पैथी में नहीं है, लेकिन उसका उपचार भी आपकी गौ माता के पास है, आपकी गाय के पास है। आप गैया के जो पंचगव्य हैं उनका प्रयोग करके उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आपको मैंने सहजता से आज बताया कि आप एक्जिमा से, आप जो छाजन है उससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं। और छाजन को लेकर या एक्जिमा को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये सहज साधारण रोग है। लेकिन यदि आप स्टेरॉइड्स का प्रयोग करेंगे, बिना मतलब आप इधर उधर की दवाइयाँ खाते रहेंगे, लेप लगाते रहेंगे, तो इससे बीमारी तो दूर होगी नहीं, बल्कि आपकी जो बीमारी है, आपकी जो रोग है, निरंतर जटिल रूप लेता जाएगा। तो मैंने आपको एक्जिमा में जानकारी दी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको कितनी उपयोगी जानकारी ली, इस संबंध में मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स लिख के अवश्य बताएं। और आपको मेरा जो वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लें यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और आप मेरे बेल आइकन को भी एक बार प्रेस कर दें ताकि मेरा हर वीडियो, उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद मित्रों।